दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट के साथ आज मैं आप लोगों के बीच में वर्तमान में अर्थात आज जो पूरी दुनिया में भारतीय शिक्षा पद्धति के संदर्भ में जो विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है और जो चिंताएं लगभग लंबे समय से मुझे भी सुनने में शिक्षा के प्रति आई है, और जब मैं छात्र था और छात्र जीवन में भारतीय शिक्षा पद्धति के संदर्भ में जो विश्लेषण हमारे और आपके बीच में प्रस्तुत किए जाते थे, उसमें भारतीय शिक्षा पद्धति के विश्लेषण में पाश्चात्य पद्धति जो है वह हावी दिखाई देती थी, और आज भी लगभग ऐसी ही मान्यताएं हमारे और आपके बीच में धरी पड़ी हुई हैं। उन पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं यूरोप में था, खास करके फ्रांस के पेरिस में, जर्मनी में, ब्रुसेल्स में और स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पर भी लगभग लोगों से बातचीत भारतीय शिक्षा पद्धति पर होती रही। वह भी हमारे लिए बड़ा एक सबक के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में उकर करके सामने आई। और आज लगभग मैं देखता हूँ कि कनाडा और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और मूल रूप से आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे राष्ट्रों में जो शिक्षा की पद्धति है उसे जो हमारे बीच में जो बातें आ रही हैं और जो हकीकत है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। मूल रूप से वहाँ की चिकित्सा शिक्षा पर भी व्यापक रूप से मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति का मूलाधार जो है ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। तो इन वेदों के माध्यम से जो शास्त्रीयता को भारतीय शिक्षा पद्धति में लागू किया गया हुआ है, वह हमारी संस्कृति संस्कृति में उसे समागत कर दिया गया है, निरूपित कर दिया गया है, या आत्मसात शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के साथ हो गई है। ये इसे यदि कहा जाए तो किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात शिक्षा और संस्कृति भारतीयता का प्रतिबिंब वह पर्याय बन चुका है, तो किसी प्रकार का शंका नहीं होगा, दूराभास नहीं होगा, दुराग्रह नहीं होगा। यह मेरी मान्यता है। लेकिन समाजशास्त्रीय परिवेश में जो प्रायोगिकता और आनुभाविकता के आधार पर मूल्यों का निर्माण किया जाता है, उस निर्माण की कड़ी को देखा जाए तो भारतीय चिकित्सा शिक्षा जो है
दुनिया की सबलतम शिक्षा पद्धति कही जाए तो इसमें भी किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी और किसी भी प्रकार का दुराभाव नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी शिक्षा पद्धति को समझ नहीं पाए हैं। इसलिए हम जो है उससे परे हटते हुए जा रहे हैं और उसकी व्याधिकीय पक्ष को देखने का प्रयास करते हैं। यह हमारे लिए ठीक नहीं है। भारत की शिक्षा पद्धति जो है, जो सनातनी शिक्षा पद्धति है, लेकिन ये सनातनी में कहीं भी धर्म नहीं आता है। धर्म अर्थात समभाव की अवधारणा पर जो टिका हुआ है वही सनातनी है और ये सदैव हमारे और आपके बीच में उभर करके सामने आती रही है। कई लोगों से मैं प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करने के बाद में, उनके साथ वार्तालाप करने के बाद में, उनके साथ सहभागिता निभाने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति या भारतीय चिकित्सा शिक्षा दुनिया की सफलतम शिक्षा पद्धति में सर्वश्रेष्ठ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि भारत की चिकित्सा पद्धति या चिकित्सा शिक्षा जो है वह जो है एक आज के डेट में भी जहाँ इतनी चिकित्सा मेडिकल सिस्टम हमारा महंगा हमारे लिए हो चुका है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट के लिए यह कम है। आज इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में दूं तो कई बार विदेशों में भारतीय जो NRI हैं वे भारत लौट करके अपनी चिकित्सा करवा करके भारत में और पुनः अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस लौट जाते हैं, क्योंकि भारत की चिकित्सा पद्धति जो है वह उच्चतर है। हालांकि मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि वहाँ जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं वह टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है हमसे अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका निजात करने वाले अधिकांश जो लोग हैं वह भारतीय हैं और भारतीय शिक्षा पद्धति को आत्मसात करने के बाद में ही अमेरिकी चिकित्सा पद्धति में या यूरोपीय चिकित्सा पद्धति में या ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सा पद्धति में अपने आप को शुमार किए हुए हैं। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय शिक्षा पद्धति को संस्कृति का बहुत बड़ा अंग बताया है, क्योंकि संस्कृति को परिभाषित करते हुए E.B. टाइलर ने जब लिखा कि कल्चर इज द सेकेंड नेम ऑफ सोशल हेरिटेज, अर्थात सामाजिक विरासत का दूसरा नाम जो है वही संस्कृति है। तो विरासत में जो भारतीय शास्त्रीय पद्धति के आधार पर हमारी शिक्षा पद्धति को जोड़ा गया हुआ है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और शिक्षा और संस्कृति, अर्थ तथा संस्कृति को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। यह मेरी मूल भावना है जिसके आधार पर भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय सामाजिक न्याय की अवधारणा टिकी हुई है और ये इतना मजबूत है कि इसे कमज़ोर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी के साथ मैं अपने इस एपिसोड को और आगे बढ़ाऊंगा दूसरे यूनिट में। इसके साथ मैं आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं
कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब करते रहिए, इसे शेयर करते रहिए। और अब बहुत जल्दी ये इस पर मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, निकट भविष्य में उस पर भी अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।